Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the site of translation, that is protein synthesis, is dash which bind to mRNA and provide platform for the joining of dash. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा साइट ऑफ ट्रांसलेशन. तो अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन मतलब होता है क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस. यानी आरएनए बन गया और फिर आरएनए में जो भी जेनेटिक कोड है वो कोड होके क्या बनाएगा, अमीनो एसिड के करस्पॉन्ड वो कोड होगा और पेप्टाइड बनाएगा. तो अगर हम बात करें साइट ऑफ ट्रांसलेशन की, तो जो रेप्लिकेशन है, सबसे पहले ये जानना है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये कहाँ पे होता है. ये होता है आपका इनसाइड दी न्यूक्लियस. सो ये होता है आपका इनसाइड न्यूक्लियस. फिर जब डीएनए, इसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बना, इसके बाद न्यूक्लियस में और क्या होता है, न्यूक्लियस में ही ट्रांसक्रिप्शन भी होता है. ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन, यानी आरएनए का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में ही होता है. वहीं जब एमआरएनए बन गया, उसका मॉडिफिकेशन हो गया, वो मैच्योर हो गया, तो वो क्या करता है, वो इस न्यूक्लियस से बाहर आता है. कहाँ पे, वो न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोसोल में, या फिर हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में. और इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है क्या, राइबोसोम्स, जो कि कैसे होते हैं, फ्री राइबोसोम्स होते हैं, फ्री होते हैं. तो ये राइबोसोम क्या हो जाएंगे, ये राइबोसोम जो है ये साइट हो जाएंगे किसके, साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. यानी ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे, फंक्शन करेंगे. लेकिन जो प्रोसेस, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, इसका साइट कौन हो गया, राइबोसोम. लेकिन क्या होता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ पे होगा, ये सारा प्रोसेस होगा आपका साइटोसोल में. तो अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो ये क्या करने में हेल्प करता है, ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए आके ज्वाइन करता है किससे, ये ज्वाइन करता है टू दी राइबोसोमल सब यूनिट, टू दी राइबोसोमल सब यूनिट. सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें बोला था साइट ऑफ ट्रांसलेशन इज, यहाँ हो जाएगा राइबोसोम. साइट ऑफ ट्रांसलेशन इज द राइबोसोम विच बाइंड टू द एमआरएनए एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द जॉइनिंग ऑफ टीआरएनए. क्यों, क्योंकि राइबोसोम में वैसे साइट्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो होता क्या है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम के पास दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर. तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, इससे कौन बाइंड रहेगा, इससे एमआरएनए बाइंड रहेगा. लेकिन ये कौन सा सब यूनिट हो गया, ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट, इससे एमआरएनए बाइंड है. फर्दर इस एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इस एमआरएनए के पास होगा कोडॉन. इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई टीआरएनए होना चाहिए. तो इस टीआरएनए को साइट कौन प्रोवाइड करता है, इस टीआरएनए को साइट प्रोवाइड करता है कौन, राइबोसोम. तो ये जो है ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा साइट प्रोवाइड करेगा, साइट फॉर टीआरएनए, फॉर टीआरएनए. और ये जो टीआरएनए है उसके पास एंटीकोडॉन होता है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा बाइंड स्मॉलर सब यूनिट के साथ, और जो एमआरएनए होगा उसके कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर से प्रोटीन ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेगा. तो यहाँ पे जो तीन साइट है, ये हो गया ए साइट, ये हो गया पी साइट एंड ये हो गया ई साइट. और यहाँ पे कौन ज्वाइन करता है, यहाँ पे टीआरएनए को ज्वाइन करने के ये तीनों साइट्स हैं. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.